दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूं आपकी वही अंजलि। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। और इन 9 दिनों में हर कोई माता रानी की भक्ति में लीन रहता है। भक्त पूरे मन से, दिल से माँ की आराधना करते हैं और मन चाहा आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। नवरात्रों के 9 दिन में माता रानी की पूजा करते हैं, उसकी हर मुराद पूरी होती है और ये जरूर होती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों का इन 9 दिनों में पूरा ख्याल रखती है, उनकी भक्ति को स्वीकार करती है और पूर्ण आशीर्वाद भी देती है। माँ अपने भक्तों को कुछ संकेत भी जरूर देती है नवरात्रों में। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उनके द्वारा की गई प्रार्थना माँ दुर्गा के दरबार में स्वीकार हुई है या नहीं हुई है। हम आज यहाँ कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में भी बात करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। माँ की कृपा होना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का पर्व है जो कि 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। नवमी जो है इस बार 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा भी की जाएगी। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अच्छा रहता है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, लेकिन दोनों नवरात्रि का पूजन विधि महत्व बिल्कुल अलग अलग रहता है। इस बार 2 रवि योग बन रहे हैं, जिससे इस बार महासंयोग भी बन रहा है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में 6:10 से लेकर 11:50 के बीच में घट की स्थापना होगी। आप शुभ समय में ही घट की स्थापना कीजिएगा तो ही सबसे उत्तम और बढ़िया रहेगा। वास्तु के हिसाब से घर का पूजा स्थल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, इसीलिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही घट स्थापना कीजिएगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और कुमकुम से एक स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, अखंड ज्योत जगाएं और घट स्थापना कीजिए। नवरात्रि में इस बार कई और भी खास संयोग बन रहे हैं। राजयोग, दिव्य पुष्कर योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग शारदीय नवरात्रि को खास बना रहे हैं। इस दौरान माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, फल और फूल अर्पित करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। इस बीच माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। पहला नवरात्रा जो है वो 17 अक्टूबर शनिवार के दिन है। घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी इस दिन और उसके बाद 25 अक्टूबर तक ये नवरात्रि चलेंगे, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, इनकी पूजा की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर सुबह के 6:10 से लेकर 11:50 तक। ये बहुत ही शुभ समय है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि माँ को मनाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को भोग जरूर लगाइएगा। पहले दिन आप केले का भोग लगाएं, दूसरे दिन गाय के घी का, तीसरे दिन मक्खन का, चौथे दिन मिश्री का, 5वें दिन खीर का, 6ठे दिन मालपूड़े का, 7वें दिन शहद का भोग लगाएं, 8वें दिन गुड़ खिलाइए और फिर नारियल भी, और 9वें जो दिन है उस दिन हलवा बनाकर माँ को भोग जरूर लगाएं। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप खुद भी 9 दिनों में नवरात्रों के रंग के कपड़े पहनिएगा तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जैसे कि पहले दिन आपको हरा पहनना चाहिए, दूसरे दिन नीला, तीसरे दिन लाल रंग का, चौथे दिन नारंगी, 5वें दिन पीले रंग का, 6ठे दिन नीला, 7वें दिन बैंगनी रंग का, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन सुनहरे रंग के। और कन्या पूजन करके आगे की आराधना कीजिएगा। जब कन्या पूजन करें तो उन कन्याओं को श्रृंगार का सामान देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जब आप उपवास रखते हैं उसमें लहसुन, प्याज, नॉन वेज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जो हमें माता रानी देती है। पहला संकेत कि दोस्तों, नवरात्रों में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि माता रानी आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न और खुश है। बहुत ही जल्दी आपके घर में धन संपदा और सुख चैन आने वाला है। आपको कोई भी तंगी नहीं आएगी, हर काम आपके पूरे होते चले जाएंगे। नवरात्रों में अगर आपको रास्ते में कहीं जाते हुए 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपके ऊपर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है, क्योंकि 16 श्रृंगार में माँ दुर्गा ने आपको दर्शन दिए हैं। नवरात्रि के अवसर पर अगर सुबह नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। साथ ही में नवरात्रों के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय के अगर दर्शन हो जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। माता रानी हमेशा आपके साथ है। नवरात्रि में सपने में अगर आप किसी सांप को एक साथ देखते हैं बैठा हुआ तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है और आपके सारी की सारी घर की जो तंगी है, परेशानियां हैं वो मिटने वाली है। इस नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से भी व्यक्ति को जीवन में तरक्की हासिल होती है। वो हर काम में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और उनके काम का विस्तार भी होता है। जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल ही गूंज उठता है और हर जगह सकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती है, उसी तरह ही वैसे ही माँ देवी की कृपा से आपका नाम गूंजेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके साथ बनी रहेंगी, किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी, सारे के सारे काम जो है आपके कंप्लीट होते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर सपने में कोई छोटी कन्या सिक्का देती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत मानना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ही कुछ बड़ा मिलने वाला है। कन्या तो दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है, इसलिए बेहद ही शुभ संकेत है। सपने में मिले इन संकेतों से ये पता चल जाता है कि देवी माँ का आप पर कितना जो है बड़ा आशीर्वाद है, उनकी विशेष कृपा है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की जो है आर्थिक तंगी नहीं आएगी, शारीरिक कमजोरी नहीं आएगी, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर आप किसी पुरानी बीमारी से शिकार थे, आपको बीमारियों ने घेरा ढाल रखा था या फिर आपको सुख चैन नहीं मिल रहा था, तो वो सब कुछ दूर हो जाता है। इन संकेतों से माता रानी आपके सभी दुखों को दूर कर देती है। आपको ये मानना चाहिए इससे कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माँ लक्ष्मी अगर आपको सपने में दिखाई देती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है। इसलिए जो है ये जो संकेत बहुत ही मायने रखते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको इन नवरात्रों में कौन से संकेत देती है माता रानी, जिससे जो है आप पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि इस नवरात्रों में जो है अगर आप गुप्त रूप से दान पुण्य करते हैं, जरूरतमंदों की आप मदद करते हैं, तो बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ में आपको जो है हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर जो है घर से निकलना चाहिए। इससे भी जो है सारा दिन बरकत बनी रहती है, आपकी किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, माँ भगवती की कृपा आप पर सदा यूं ही बनी रहेगी। तो आप ये जो चीज़ है ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।